स्पाइस जेट द्वारा जबलपुर से मुंबई फ्लाइट का किराया 20 से बढ़ाकर 25,000 किए जाने का नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विरोध किया। इसे लेकर मंच ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को एक पत्र लिखा और उसमें किराए की मॉनिटरिंग करने की मांग की। मंच के लोगों ने कहा कि सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग न किए जाने से विमान कंपनियां मनमाने ढंग से किराया बढ़ा रही हैं। राज्यसभा और लोकसभा में क्वेश्चन नंबर 133 और क्वेश्चन नंबर 834 इसके बारे में जवाब जो है 11 दिसंबर 2023 को दिया गया है। और वो जवाब जो है तत्कालीन मिनिस्टर सिविल एविएशन के मिनिस्टर जनरल वीके सिंह साहब ने दिया है। उनका कहना यह है कि एयरक्राफ्ट रूल्स 135 के तहत में हर एयरलाइंस अपने अपने रेट्स तय करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए जो रेट तय किए गए हैं और जो ऑलरेडी पब्लिश किए गए हैं उसके ऊपर आप ले नहीं सकते हैं। ये उन्होंने एक राइडर बता दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये बोला है कि सरकार निगरानी रख रही है, लेकिन साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन उन्होंने एक स्टेट टैरिफ मॉनिटरिंग कमेटी यूनिट टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट बनाई गई है कि जो हर माह में हर टैरिफ को इनका जो टैरिफ को आप रेगुलराइज करके और रैंडम सैंपलिंग करके उसके ऊपर नियंत्रण करती है। दुर्भाग्य से क्या हुआ, स्पाइस जेट ने जो रेट बढ़ाए गए हैं, जो उन्होंने 20,000 से लेकर 25,000 कर दिया है उन्होंने जबलपुर से लेकर मुंबई तक के बीच में, उसके ऊपर मॉनिटरिंग कभी नहीं हुई है। नतीजा ये हुआ है कि मनमानी तरीके से रेट बढ़ा दिए गए और लोगों के ऊपर थोप दिए गए हैं। इसीलिए कल हम लोगों ने माननीय केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री उनको लेटर लिखा है और साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को उनको लेटर लिखा है और उनको बताया हमने कि आप मॉनिटरिंग करिएगा, और यदि मान लीजिए मॉनिटरिंग नहीं करेंगे और एक माह के भीतर जबलपुर का जो ट्रैफिक कम हो रहा है उसके बारे में कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम तत्काल एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर कर देंगे। देखिए, ये एक जबलपुर के लिए बहुत ही गंभीर मसला है। आज हमारे यहाँ इतना बड़ा एयरपोर्ट का टर्मिनल का उद्घाटन हुआ, बन गया है, लेकिन एयर कनेक्टिविटी के नाम पर हम महानगरों से वंचित किए जाने लगे हैं। आज स्पाइस जेट ने मुंबई की उड़ान भी अप्रैल में बंद करने की घोषणा कर दी है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे अप्रैल के उड़ान दिख ही नहीं रही हैं। और नतीजन अभी भी जो एयरफेयर हैं वो भी करीब करीब 20 से 25,000 रुपये का उन्होंने एकदम हाइक कर दिया है। तो हमने इसके लिए एक पत्र माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी को लिखा है और DGCA जो है उनको भी लिखा है। उसमें ये उनसे हमने कहा है, उसमें मांग करी है कि जो फेयर मॉनिटरिंग कमेटी है, उस जो हर माह जो फेयर का मॉनिटरिंग करती है, उसको ध्यान देना चाहिए कि जो इन्होंने एक बार वेबसाइट पे अपने फेयर पब्लिश कर दिए हैं उससे इतने ज़्यादा कैसे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक आम आदमी का बहुत नुकसान है। आज एक आम परिवार को यदि मुंबई जाना 25,000 की टिकट है और 4 लोगों को जाना है तो वो उसके बस में नहीं है। कोई मेडिकल इमरजेंसी में यदि किसी को महानगर जाना है तो वो नहीं जा सकता है। और इसी संबंध में एक बार राज्यसभा में भी प्रश्न उठा है और उसके जवाब में जो उस समय माननीय मंत्री थे जनरल वीके सिंह, उन्होंने इसमें जवाब भी दिया है कि टैरिफ का मसला चूंकि ये प्राइवेटाइजेशन वाला मामला है, इसमें सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन DGCA ने एक टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट करके एक कमेटी बनाई हुई है जो हर माह जितने भी सेक्टर में ये लोग ऑपरेट करते हैं उसके टैरिफ की मॉनिटरिंग करती है। तो अगर हर माह वो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ये 5,000 से 25,000 जो फेयर अचानक से बढ़ जाते हैं, हमारी यही मांग है कि इस पर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और एक न्यूनतम एक कैप बनाई जानी चाहिए कि इतना न्यूनतम होगा और मैक्सिमम इतना होगा, जिससे कि एक आम आदमी को राहत मिले और वो महानगरों की यात्रा, हवाई यात्रा कर सके।